जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आप फर्स्ट टाइम मेरे से यूट्यूब चैनल पर मेरा पहला सत्संग शेयर करवा रहे हो, सो दैट ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। इससे पहले आपने मेरे से अपने लाइव सत्संग में सत्संग शेयर करवाया है 3 से 4 बार, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आप मेरे को यूट्यूब चैनल पर सबको अपना सत्संग शेयर करने का मैसेज दे रहे हो। तो जय गुरु जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी, आपके साथ मेरी जर्नी तो शायद 7 से 8 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। आपने हमारे को अपने बड़े मंदिर बुलाया था, मेरी मम्मा ने हमारे को आपके साथ कनेक्ट किया था। और जब आपके साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती थी और मैं कहीं और किसी और गुरु जी पे बिलीव नहीं करती थी। तो गुरु जी, आई एम सॉरी, क्योंकि जब मम्मा ने आपके बारे में बताया तो आई थॉट कि आप भी ऐसे ही कोई गुरु होंगे, और मम्मी पता नहीं क्यों किसी की बातों में आ जाती हैं। और तो मैंने उनको ये शब्द दिए थे कि मम्मा, आप किसी की भी बातों में आ जाते हो, प्लीज़ दिमाग मत ख़राब करा करो, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो फिर मम्मा ने बोला था कि एक बारी चल के देखो, और वो हमारी मतलब वो हमारी एनिवर्सरी थी, और एनिवर्सरी के डे पे मम्मा हमारे को आपके मंदिर लेके आई थी, ये कह के कि तुम चलो तो सही, कोई बात नहीं, जहाँ पार्टी करते हो वहाँ पर एक लंगर प्रसाद खा लेना, और देखो गुरु जी की कैसे तुम्हारे पे ब्लेसिंग्स होती है। तो जिस दिन हम आपके पास आए थे फर्स्ट टाइम, तो जो वहाँ पे भजन चल रहे थे, मम्मा ने बताया था कि जो भजन चलेंगे वो आपके ही क्वेश्चंस का आंसर्स होंगे। तो हमें ये भी नहीं पता था कि उस समय हम क्या प्रॉब्लम्स कैसे फेस कर रहे हैं, क्या कुछ था भी सही लाइफ में कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तो अ, हम आपके मंदिर आए, और जो भजन वो चल रहे थे वो पूरी रात भजन मेरे दिमाग में चले। और जब मैं मॉर्निंग में उठी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठने से पहले तक वो पूरी रात भजन चलते रहे, एंड आई कॉल्ड माई मम्मा अगेन कि मम्मा, आपने मेरे को कहाँ ले गए थे, कि गुरुजी के क्या था, ऐसी वहाँ पे क्या खिंचाव था कि मैं वहाँ पे खिंची चली जा रही हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा, और मुझे वहाँ दोबारा जाना है। तो शायद 2 से 4 दिनों में आपने फिर से बुलाया था, और बट दैट अगेन एक कनेक्शन, जो कहते हैं कि आप अपने साथ जोड़ लेते हो, आपने तो अपनी ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर ली थी, बट वो जो आपके साथ बातचीत है, वो जो हर मिनट आपकी ब्लेसिंग्स है, वो उस समय मुझे नहीं फ़ील हो पाती थी। आप देते होगे, और अभी मैं पीछे मुड़ के अपनी लाइफ में देखती हूँ तो आपने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया, हर समय ब्लेस किया। इसके बाद जो मेरी लाइफ में आपके साथ कनेक्शन बना, वो अभी 3 to 4 मंथ्स बैक बना, 4 महीने 5 महीने पहले बना। और तब तक उससे पहले आप हमारे पे ब्लेसिंग्स देते थे, हम आपको मानते थे, आपके मंदिर आते थे, बट कभी कभी आते थे, और वो फीलिंग के साथ नहीं आते थे कि मैं अपने गुरुपा के पास जा रही हूँ या गुरु जी के दरबार में जा रही हूँ और एक मालिक के दरबार में जा रही हूँ। मतलब ऐसा फील आता था कि हम जा रहे हैं, लंगर प्रसाद करके आ जाएंगे फॉर अ चेंज। तो बट उससे पहले आपने हमें ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी दी थी। तो गुरुजी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप जो मुझे बुलवाना चाह रहे हो उसमें बहुत सारी संगत के लिए मैसेज है। तो जब आपके साथ मेरे को आपने, मैं अपना नाम इसलिए नहीं बताऊँगी गुरुजी अभी, कि क्योंकि ये मेरी जॉब से रिलेटेड भी है, और इसके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आपने दी हैं। तो गुरुजी, आप हमेशा कहते हो कि पहले मैं सबकी, जो जिसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है मैं वही ब्लेस करता हूँ। तो मेरे को याद है कि जब मैं अपने ऑफ़िस में थी, तो मैंने आपका स्वरूप लगाया हुआ था अपने केबिन के अंदर, और मैं आपके साथ कई कई बारी बहुत परेशान होकर आपको एक लेटर्स भी लिखती थी कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ आ जाता था मन में। उस समय आपके मैसेजेस नहीं आते थे, उस समय टेलीपैथी नहीं होती थी, बट पता नहीं क्या एक ऐसा सा आता था कि बहुत परेशान हूँ, तो एक पेपर पे राइट डाउन कर दो कि जो आप कहना चाहते हो, क्योंकि आपसे मैं कैसे कहूँ। तो आपके आंसर्स मुझ तक नहीं पहुँचते थे, बिकॉज़ मैं अपने में, और मैं अहम, और मैं बहुत था। तब हमने आपको सरेंडर भी नहीं किया था, तब मैंने आपको सरेंडर भी नहीं करा था गुरुजी, और आज भी पता नहीं कितना करें नहीं जानते। लेकिन उस समय मैं एक पेपर पे लिख देती थी, और थोड़ी देर बाद जब मैं वो पेपर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, मैंने क्या लिखा आपको। तो मैं अपने मन की आपको बात तब से बताने लग गई थी। और
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। कोई गलत बोलता था, कोई मन दुखा देता था, कोई बहुत बिना बात के उल्टा सीधा बोल देता था। तो मैं बस आपको ये बोलती थी कि मेरा गुरु बैठे हैं और वो देख लेंगे। और हर मिनट मेरे दिमाग से बस यही आवाज़ आती थी कि बस गुरुजी हैं, वो देख लेंगे। और मेरे गुरुजी कभी भी गलत करने को नहीं बोलते हैं। तो एक दिन ऐसा आया कि मुझे उस जॉब से इमीडिएटली रिज़ाइन डालना पड़ा विद ऑफ नो एक्सपेक्टेशंस। मतलब विद ऑफ नो क्या नाम है, वेन आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड और मेरे माइंड में वो सेटिंग नहीं थी कि कभी ऐसा दिन भी आएगा, क्योंकि आई डेडिकेटेड माई सेल्फ ट्रूली, मतलब प्योरली फ्रॉम माई हार्ट, कि मुझे अपना सब कुछ देना है सो दैट मुझे बहुत आगे बढ़ना है और अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। तो मैंने बस यही सोचा था कि यहीं पर अपना एंड तक टाइम निकालूंगी और आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करोगे। तो एक बार ये समय ऐसा भी आया जब मैंने आपसे पूछा कि गुरुजी, क्या मैं सरेंडर कर दूं? मतलब आपकी रज़ा में मेरी रज़ा हो। तो आपकी रज़ा में मेरी रज़ा हो वाला जो सॉन्ग है, जो भजन है आपका, वो चल रहा था और मैं आपको अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रही थी। बिकॉज़ मैं ये सोचती थी लाइक हम तो सोच ही रहे हैं ना, हम तो बोल ही रहे हैं और आपके पीछे से ऐसे ही भगवान जी वाली ब्लेसिंग्स आती रहेंगी। तो तब मैंने एक बारी रो के आपसे बोला था कि गुरुजी, मुझे ऐसा कर दो कि जो आपकी रज़ा हो उसमें मैं राज़ी हूँ। मतलब आप जो कहना चाह रहे हो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, मेरी मैं ख़त्म कर दो गुरुजी, मेरी मैं ख़त्म कर दो। और मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई और मैंने आपसे मांगा कि गुरुजी, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि मेरी जॉब खड़े पैर मेरे को रिज़ाइन करना पड़ रहा है। मुझे पता है कि जो आप करवा रहे हो वो मेरे लिए सही है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मैं आपकी रज़ा में राज़ी नहीं हो पा रही हूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करोगे, और तो भी मैं इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे वो एक्सेप्टेंस की पावर दो, मुझे मुझे वो चीज़ को एक्सेप्ट कराओ। और क्योंकि मुझे ये भी डर लग रहा था अंदर से कि अगर मैंने ये चीज़ को सोच सोच के अपने मन में लगा लिया तो मुझे फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बॉडी के अंदर शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं स्ट्रेस लेती हूँ तो मुझे दिक्कत शुरू हो जाती है। तो वो टाइम बहुत बुरा था। आज की डेट में सोचूं तो वो टाइम बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर वो टाइम ना आता तो मैं आपके साथ कनेक्ट ना होती। तो उस टाइम ने मुझे आपके साथ, मेरे को खुद से आपको कनेक्ट करवाया। मेरे को लगा कि मेरे पास क्योंकि कोई उस समय सॉल्यूशन नहीं है और आप मेरे को तो इमीडिएटली आंसर नहीं देते, तो मैं एक पंडित या किसी ऐसे बंदे की तलाश कर रही थी जो मैं जिसको अपनी प्रॉब्लम बताऊं और वो मुझे इमीडिएटली आंसर दे। तो मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी, जब मैं आपके सामने प्रॉब्लम रखती हूँ तो आप आंसर तो देते नहीं हो, तो मैं किससे बात करूँ, मुझे समझाओ तो मैं किससे बात करूँ। तो इमीडिएटली आपने एक पर्सन को, एक पंडित का रूप बना के मेरे सामने भेजा। और बस वो शाम का वक्त था जब मैं एक डिसीज़न लेने की पॉइंट में डिसीज़न नहीं ले पा रही थी कि मुझे छोड़ना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने उन्हें कॉल किया कि ऐसा ऐसा है। आपने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि उनसे बात कर। इनसे पहले मैंने उनसे कभी बात नहीं करी थी। मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा इमीडिएटली रिज़ाइन, इमीडिएटली रिज़ाइन, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी कीमत नहीं है। तो जहाँ पे भी आपकी कीमत ना हो उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर है। तो आपने मुझे उनके थ्रू मैसेज दिलवाया, एक हिम्मत दिलवाई, और उन्होंने ये बोला कि तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा और तेरे को बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए तेरे को ये जगह छोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो तू दिल से नहीं, इस समय दिमाग से काम ले और मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। उनके ये वर्ड्स मुझे बहुत सपोर्टिंग लगे और मैंने इमीडिएटली वो डिसीज़न ले लिया। अब क्योंकि मैं घर आई और तब मैं आपके साथ, उस समय मेरी जर्नी आपके साथ एक अलग तरीके से शुरू हो रही थी। आपका कनेक्शन, मेरा कनेक्शन एक अलग तरीके से शुरू हो रहा था। तो मैंने ठीक है जॉब छोड़ दी और परेशान रही। घर में सिर्फ हस्बैंड को पता था और मैंने उनके साथ ये सारी बात शेयर करी। तो ही सेड ओके, जो तुम कराए, बिकॉज़ वो फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने कहा ओके। उससे पहले कभी ऐसा मैं डिसीज़न लेने लगी तो ही ऑलवेज सेड कि अभी नहीं, वो समय नहीं आया, अभी रुको अभी रुको। तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि मेरा डिसीज़न कहीं गलत ना हो जाए। तो उस समय उन्होंने भी ओके कहा, आपकी तरफ से भी रज़ामंदी आ गई, जो कि उस समय मैं आपको नहीं, उन पंडित जी को फ़ील कर रही थी।
तो रात को सोते वक्त मैं बहुत परेशान, तो अब मेरे को लगा मेरे पास बहुत टाइम है, और अगले ही मिनट मतलब अगले ही दिन से आपने मुझे एक नई जॉब भी ब्लेस कर दी थी। हालांकि मेरा उस जॉब में जाने के बाद बिल्कुल मन नहीं लगा, और मुझे दिखना शुरू हो गया कि ये मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। आई एम हियर फॉर द टेम्परेरी पीरियड। मेरे साथ कोई भी आपने जॉब के अंदर मेरी जो सैलरी थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आया। सेम नोट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आया लिटिल बिट, और बट प्लेस दूर हो गया। तो वो मेरे लिए ज़रूरी भी बहुत था। मेरे से सारी चीज़ें अपनी पुरानी छूटती चली गई, जैसे फ़ोन्स, जैसे लोगों का कनेक्शन। और मैं रास्ते में, मेरा रास्ता बड़े होने के कारण मैंने आपके सत्संग धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया सुनने, और आपका मंत्र जाप ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जब आपने मेरे से अपना मंत्र जाप करवाया और मेरे को सत्संग सुनवाया, तो आप मेरे को अपने साथ कनेक्ट करते चले गए। क्योंकि जितने लोगों को मैंने अपनी ये बात बताई थी, जिनके लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मैंने ये जॉब छोड़ दी, तो जितने लोग मुझे जानते थे उन सब ने ये बोला कि तूने बहुत अच्छा किया वो जॉब छोड़ दी। बिकॉज़ अगर तेरे साथ इतना बुरा हो गया वहाँ पे, या इतनी बेइज्जती हो गई, तो इट वाज़ द योर गुड डिसीज़न। अब वहाँ पे मुड़ के कभी मत देखना। तो मेरे को और सहारा मिला, और लोगों से भी मैं धीरे धीरे बात करना ख़त्म होती चली गई, और मैं आपके सत्संग में इन्वॉल्व हो गई। और सत्संग से ज़्यादा मुझे आपके भजन बहुत अच्छे लगने लग गए, और उनके अंदर मुझे आंसर्स मिलते थे और मुझे बहुत तसल्ली होती थी। फिर धीरे 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 आपने अपने मैसेजेस के थ्रू मुझसे अपनी जोत जलवाई, आपने सेवा प्रदान करी। आपने मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स के थ्रू अपने सत्संग में, अपने हर चीज़ की गाइडलाइंस के थ्रू मुझे हर चीज़ अपनी स्टार्ट करवाई। आपने अपने साथ कनेक्ट किया, आपने फ़ील कराया कि आप भगवान हो, आप शिव जी भोले से भी बड़े हो, आप महाशिव हो, आप इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। उससे पहले मुझे वो कनेक्शन नहीं आता था, आप मेरी तरफ देखते थे। मैं रोते हुए जाती थी ऑफ़िस, और रोते हुए आती थी, और ये बात किसी को पता नहीं होती थी। तो आपने मेरे को बोला कि बेटा तू रोया मत कर, मुझे बहुत दुख होता है, तू रोया मत कर, क्योंकि जब तू रोती है तो मैं यहाँ, मेरे को दुख होता है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं ना रो, मेरी आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि मेरे को वो भूलता ही नहीं था कि क्या मेरे साथ हुआ। और ऐसे भी लोग कर सकते हैं क्या, ऐसा भी इतना भी डिच होता है क्या कि लोग आपको ढंग से बात करते करते भी धोखा दे रहे हो। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होता था गुरुजी। बस मैं आपसे बात करती थी और चुप हो जाती थी। फिर जैसे ही मेरी आंखों में आंसू आते थे, आपने किसी न किसी का फ़ोन दे देना या कोई डाइवर्जन कर देना, तो मेरी आंखों में से आंसू रुकने शुरू हो गए। और बट कभी कभी ऐसा भी समय आया कि जब मैं बहुत रोने लगी, और मैंने आपको कहा कि गुरुजी आज मुझे डाइवर्ट मत करना, बट आज आप मुझे रोने देना जितना मैं रोने देना चाहती हूँ। आज आप मेरे को अपनी मन की बात कहने देना। तो कभी कभी मैं आपको बहुत गुस्सा करते हुए सारी बात अपने मन की आपके साथ शेयर कर लेती थी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो आप मेरे वो बने जो मुझे कोई पूर्ति नहीं कर सकता था, और आपको मेरे मन की हर एक मिनट की, एक एक सांस की बात पता लगने लग गई, और मैं आपके साथ शेयर करना शुरू हो गई, और आपके साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन बनता गया। और आप मुझे आगे की गाइडलाइंस देते गए। आपने मुझे, मेरे को धीरे धीरे, मेरे को बहुत फिज़िकली प्रॉब्लम भी थी उस दौरान। मेरे पैर नहीं चलते थे, मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग आ गई थी। ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स ने सीधा सिर्फ पेन किलर्स दे के टाइम पास करवाना शुरू कर दिया था। और पिछले 1.5 सालों से मैं ज़मीन पे पैर रखती थी और मेरे रोने निकल जाते थे। मैं नंगे पैर खड़ी नहीं हो पाती थी। मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के अपने मेरे को शूज़ लेके दिए थे, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं था, और मैं किसी को भी ऑफ़िस में जाके ये नहीं बोल सकती थी कि मैं पेन में हूँ। तो पूरा पूरा दिन ऐसे निकलता था, और जब रात को आती थी तो बेड पे आ जाती थी, और सिर्फ हस्बैंड को पता होता था और बच्चों को थोड़ा बहुत पता होता था, और घर में किसी को नहीं होता था। और रात के समय में सोते वक्त ये प्रेयर करती थी कि गुरुजी इतनी हिम्मत देना कि मैं सुबह सुबह बच्चों का ब्रेकफास्ट बना पाऊँ और किसी की मोहताजी ना करूँ। तो वो सुबह का टाइम, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, उतनी देर खड़ी हो पाती थी, फिर बैठ जाती थी। तो आपने मेरे को मेरे पैरों के दर्द को पता नहीं लगा, सत्संग सुनवाते टाइम मेरे को, मेरे मंत्र जाप के टाइम पे आपने मेरे को वो पैरों का दर्द खींच लिया, और आपने मेरे को बताना भी शुरू कर दिया अपने मैसेजेस के थ्रू कि बेटा मैंने तेरा ये कष्ट दूर कर दिया है। और उसके बाद पैरों की प्रॉब्लम के साथ साथ मेरे उसी टाइम पे आइज़ के अंदर पूरी स्वेलिंग शुरू हो गई थी, जो कि हर एक आई के डॉक्टर ने अपनी अपनी दवाइयाँ दे दी थी। बट दवाइयाँ तो क्या, हाथ तो क्या, हाथ भी नहीं लगा पाते थे। और पानी, जल का हाथ, जल भी टच होता था या आइज़ को वॉश भी करती थी तो चीखें निकल जाती थी।
तो डॉक्टर ने वहाँ पे सिर्फ स्टीरॉइड्स खाने के लिए और स्टीरॉइड्स लगाने के लिए दे दिए थे। और उन स्टीरॉइड से मेरी आइज़ की लेयर्स ख़त्म हो रही थी और मेरे को चिलचिलाहट शुरू हो गई थी। तो आपने मुझे वो भी ब्लेस करी, मेरी आँखें भी आपने ब्लेस करी, मेरे पैर भी आपने ब्लेस करे गुरुजी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। इतनी मेहर, इतनी आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और आपने मेरे को हर वक्त ये बताया कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अब। तो मैं बस यही घबराने लग गई और मैं बस हमेशा आपको यही बोलने लग गई कि गुरुजी मेरे को ना, मेरे सपने बड़े हाई थे, बट लेकिन मेरे को अब ये फ़ील आने लग गया कि गुरुजी बस मेरे को आप ही चाहिए हो, मुझे आप ही चाहिए हो। मैं कहाँ दुनिया की चीज़ों के अंदर भटक रही थी कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, मुझे बहुत अपना नाम चाहिए, मुझे बहुत अचीवमेंट्स चाहिए। आज मैं कहती हूँ मुझे मेरे गुरुजी चाहिए और सच्ची बात है गुरुजी, आप भी जानते हो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही चाहिए। आप अपने आप से मुझे मैसेज देते हो कि मैंने तेरे ये काम बना दिए, इसके लिए शुक्राना। वो भी बहुत ज़रूरी साइड बाय साइड चलते रहते हैं, बट मेरे को कोशिश यही रहती है कि मैं आपसे कुछ भी ना मांगूं, बट मैं आपसे अपनी बात रखती हूँ और आप मेरे को खुद मैसेज देते हो कि मांग क्या मांगना है, मांग क्या मांगना है। तो जब आपके ये वाले मैसेजेस आ रहे थे कि मांग क्या मांगना है, आज मांग ले, तेरे को 3 दिन से बोल रहा हूँ कुछ मांग ले, अपनी विश लिस्ट बना। तो मैं इतनी बेवकूफ़, तीसरे चौथे बारी आप मेरा टेस्ट ले रहे थे और मैंने सोचा आप मेरे को लास्ट बारी पूछ रहे हो कि भी विश लिस्ट बना। तो मैंने विश लिस्ट में लिखना शुरू करा कि गुरुजी आपने मुझे इतना दिया, मैं क्या मांगूँ। एक समय था जब मैं आपसे बोलती थी मेरे को मेरी कमाई से मर्सिडीज़ चाहिए, लिख दिया मैंने विश लिस्ट में साइड पे वो भी लेकिन उसके बाद विश लिस्ट में मैंने ये भी लिखा कि गुरुजी ये तो मैं बेवकूफ़ों की तरह एक विश लिस्ट की एक छोटी सी चीज़ है, मुझे पता है आप जब चाहो दे सकते हो, बट जब वो समय आएगा या नहीं आनी होगी तो मत देना, बट जो आपकी रज़ा हो मेरे को बस वो ही देना, मुझे वही चाहिए। फिर आपने मुझे अपने मैसेज के थ्रू समझाया कि जब मैं कहूँ कि मांग क्या मांगना है तो तू बोलना कि गुरुजी मुझे नाम की दात दो, कि मुझसे नाम, मेरे को नाम बताओ। तो आपने मेरे को अपनी सुबह की वाणी में ये समझाया कि जितना मांग नाम जपेगी और जितना नाम करेगी, मेरा नाम का मंत्र जाप करेगी, उतना ही तेरे को बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा हर समय साथ दिया। तो गुरुजी मेरे को लगता है ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, अपने ही चैनल पे फर्स्ट सत्संग है। तो मेरे को अभी ये सत्संग यहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है और मैं आपके साथ जितनी बातें करती रहूँ वो उतनी कम है। तो गुरुजी अगर इसको बोलते समय मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। और यस गुरुजी अभी ये आधी जर्नी भी नहीं हुई मेरी आपके साथ, अभी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जो मुझे शेयर करने हैं। और अब क्योंकि आपने मुझे एक हिम्मत बख्शी है कि कैसे सत्संग शेयर करना है, अब मैं इसमें और सत्संग भी ऐड करवाना आप मुझसे, ताकि लोगों तक और मैसेज जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास अपनी कृपा, अपना हाथ मेरा ऐसे ही पकड़े रखना। थैंक यू गुरु जी।